हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। सरकारी कंपनी है ये और काफ़ी अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी हुई है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या है और हाल फिलहाल में भेल के नतीजे भी आने वाले हैं, 4 दिनों में नतीजे आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 103 रुपये का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। एक महीने में बेहतरीन तेज़ी आई है, 17.5% की तेज़ी है और लगातार ये ऊपर की तरफ जाता नजर आया है। 85 से 103 रुपये का लेवल है और अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल कह सकते हो, पिछले एक महीने का भी और पिछले एक साल का भी। अगर हम देखें तो इससे पहले भी शेयर जो था वो तकरीबन 50 रुपये के करीब था। बड़ी रफ्तार बनी थी, यहाँ पर 90 पे गया, वापस गिरावट आई, 45 पर आया और अभी एक तरफा तेजी है। पैसा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल होता हुआ हमें नज़र ज़रूर आया, मतलब सॉरी 45 पे नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये गया था 70 के करीब गया था, 65 के करीब ये गया था। वहाँ से एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी और अभी भी करेक्शन नहीं है। शायद जो रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स के बाद अगर शायद नतीजे के बाद अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है तो वो शायद अलग बात है, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म का इसका आउटलुक है वो पॉजिटिव रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पिछले 5 साल की बात अगर हम करें तो 5 साल का भी जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो अभी ही है। और ग्राफ अगर आप देखो तो हर एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन था, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन था, बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन था, बड़ी रफ्तार करेक्शन, दोबारा तेज़ी आई है। और देखो ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है आने वाले कुछ दिनों के लिए, लेकिन नतीजे के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भले ही अच्छे रिजल्ट्स क्यों ना आए, लेकिन एक बार के लिए नतीजे के बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग शायद आ सकती है और खरीदारी के मौके उस प्रॉफिट टेकिंग में ज़रूर बनेंगे। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो भैया करोड़ों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 1,95,00,000 के आसपास शेयर ट्रेड होते नजर आए, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये कंपनी जो है वो डिविडेंड अगर आप देखो तो पे आउट करना शुरू कर चुकी है। देखिए 2022 में 40 पैसे का पे किया, इस बार 40 पैसे का पे करने वाला है उन लोगों को जिनके पास 11 अगस्त से पहले इसके शेयर्स होंगे। बीच में इन्होंने पे नहीं किया था क्योंकि लगातार लॉसेस भी हो रहे थे। अब जबकि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो डिविडेंड पे आउट करना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर आप देखो तो पहले लगातार रेवेन्यू में डिक्लाइन था, लेकिन पिछले 2 सालों से रेवेन्यू में इंक्रीज आया है, जो कि अच्छी बात है। 21,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू 2022 में था, 23 में 23,000 करोड़ के आसपास रहा। अब देखते हैं कि 24 के पहले क्वार्टर में कैसे आते हैं। जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो हालांकि आप देख सकते हैं कि 20 और 21 में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, जिसके चलते डिविडेंड भी पे आउट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट में आ गई डिविडेंड पे आउट करना शुरू कर दिया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस की भी अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी शानदार आया था, 8,226 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार देखना होगा कि जून में कैसे आता है। इवन प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 600 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले के क्वार्टर में कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ था इन्हें। तो इस बार देखना, इवन पिछले साल भी देखो तो हालांकि नेगेटिव में था ये, तो देखना रहेगा इस बार के नंबर्स कैसे आते हैं। एक्सपेक्टेशन हाई है इस कंपनी से क्योंकि ऑलरेडी शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर प्रॉफिट उच्च तरीके से नहीं आते हैं तो फिर शायद थोड़ा बहुत डिक्लाइन आ सकता है। देखो कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले हैं, जिनमें से हाल फिलहाल में जो वंदे भारत ट्रेन का जो प्रोजेक्ट इनको मिला है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलते रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में ही बांग्लादेश में जो पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वहाँ पर भी बेल को तकरीबन मिला हुआ है, तकरीबन 660 मेगावाट्स का ये है। तो देखा जाए, देखो कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं। कंपनी के पास काफ़ी अच्छी कह सकते हैं कि टीम भी है और कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी करती हुई नज़र आ रही है और ये बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि synchronization of thermal power plant means the beginning of electricity supply through main grid at presented parameter। और यहाँ पर यह है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैज अचीव मेजर माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल synchronization of 660 megawatt unit to the thermal 1320 megawatt मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में है, जो कि अच्छी बात है। और आने वाले दौर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इनका जॉइंट वेंचर है वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होता नजर आए। भेल को लेकर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो पी रेशो 75 का है, सस्ता नहीं है ये। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि शायद नतीजे के बाद एक हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर जा चुका है। सेक्टर पी 42 का है और इसलिए सिर्फ 24% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात करें। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है। 4.64% म्यूचुअल फंड्स के पास, और देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी थी 4.02 से
4.64 पर आए। डोमेस्टिक की बात करें तो 11.48 से 11.72 पर आए। खरीदारी भी करी उन्होंने जून क्वार्टर में, लेकिन बिकवाली किसने करी? तो एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी, 8.58% से घट कर ही आए हैं 7.76 पर। मतलब जितना म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक ने नहीं खरीदा उससे ज़्यादा एफआईएस ने यहाँ पर बेच दिया है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके रिटेल्स की, तो रिटेल और अदर्स की मिलाकर 12.71% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.96% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को लेकर कि कंपनी अच्छी है, खराब नहीं। और देखो आने वाले दौर में जिस मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है या फिर कह सकते हैं कि लीडिंग कंपनी है, वो शायद भेल भी हो सकती है। यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, चाहे वो रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हो या फिर चाहे वो भैया पावर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हो, ट्रांसमिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हो, हर जगह आपको भेल नज़र आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। हालांकि काफ़ी हाई प्राइस पर ट्रेड ज़रूर कर रहा है, 5 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, आप इसको ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी शायद थोड़ी बहुत और तेज़ी बची है, हो सकता है कि 106 108 तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग का। देखो नतीजे देखेंगे कि कैसे आते हैं, और अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली 3-4% की एक तेज़ी आएगी। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, जो कि हम देख रहे हैं कि कई सारी PSUs कंपनी में अच्छे नतीजे के बावजूद करेक्शन आ रहे हैं। तो यही कहूँगा, नज़र रखिए इसके ऊपर। बाजार ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा ज़रूर है, लेकिन बीच बीच में जब प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो यहाँ पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। आने वाला दौर अच्छा है इस कंपनी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से अगर 10-12% का करेक्शन आता है तब जाके खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कौन सी सरकारी कंपनी आपको पसंद है जिसमें आपने निवेश करके रखा है, वो उसके बारे में मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।